मतलब जानते हैं मार्क्स मैथ में कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, रीजनिंग में कटने का कोई चांस नहीं है, और जीएस जो मार्क्स कटेगा वो जीएस में कटेगा। और किसी में मार्क्स कटा, एमटीएस का मतलब ये लोग बड़ी खतरनाक समझ लिया है आजकल, समझे। नॉर्मल एमटीएस 10th पास का जॉब ही नहीं रहा। अब वो तो बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि इन लोगों को सिलेक्शन नहीं करना है, इन लोगों को छाटना। और आप लोग का मेहनत देख करके नहीं लगता है कि आप लोग को सिलेक्शन होगा, क्योंकि पता नहीं कैसा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके अंदर लॉजिक नहीं डेवलप हो रहा है ना, तब कोई फायदा नहीं है डेवलपमेंट मेहनत करके। खाली आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये कड़वा सत्य है, लेकिन बोलना सबको बोलेगा नहीं, समझ जाइए आप लोग। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ने के लिए कुछ होता तो नॉर्मल एग्जाम होता। नॉर्मल केवल और केवल वही एग्जाम निकलेगा जिसमें फिजिकली स्ट्रांग चाहिए, मेंटली स्ट्रांग नहीं चाहिए। जैसे आर्मी का, आर्मी में फिजिकली स्ट्रांग चाहिए। उसको पता है कि हमको वहां पर उसको याद नहीं करवाना है, उसको खाली इतना ही दिखाना है कि सामने बंदूक गोली है, आदमी है, धुनो, समझे। आईएएस का है ना, इनकम टैक्स का, एक सामने आपका आईएएस ऑफिसर है, वर्दी पहने खड़ा है, ठीक है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर अपना जो यूनिफॉर्म होता है वो पहने खड़ा है। यहाँ पर दरोगा बाबू खड़ा है, यहाँ पर हवलदार खड़ा है ना, और उसी का एक सामने प्यून खड़ा है। सर ये पांचों सरकारी जॉब है, एग्जाम सबका होता है ना। पता है कि हवलदार जो है उसमें सबको पता है कि सर दिमाग ये लोग लगाएगा, ये लोग का काम ये लोग करेगा, बस दिमाग लगाने का काम ये लोग का है। इसीलिए ये लोग का एग्जाम टफ होता है। आईएएस का एग्जाम में आंख नहीं मांगता है, मतलब कि 6x6 नहीं मांगता है। क्यों? उन लोग का दिमाग मांगता है। आखिर उतना दिमाग रहेगा, पैसा वो दे देगा उतना कि नया आंख लगा देगा। उन लोग इतना पैसा दे देगा कि आई का ट्रांसप्लांट करवा लीजिए आप लोग, समझे। तो वहां पर आंख नहीं मांगेगा। आईएएस का एग्जाम में मेडिकल नहीं होता है उतना खास, पता है इतना पैसा मिल जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट करा लेगा, समझे। लेकिन इन लोग में मेडिकल हार्ड मांगेगा। क्यों? क्योंकि सर इन लोग जो काम देगा करेगा तो यही ना, करेगा यही, थोड़ी ना फील्ड में उतर काम करेगा। तो हर जहां दिमाग चाहिए, बात हमेशा दो चीज याद रखिएगा, समझे, कि जब एक होता है मेंटल पावर और एक होता है फिजिकल पावर, है ना। फिजिकल पावर शुरू शुरू में करने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और कोई भी आप कंपनी ज्वाइन कीजिए, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कीजिए, उसमें आप खटिए, शुरू शुरू में बड़ा मजा आएगा खटने में, उसके बाद मजा नहीं आएगा, आप बोरिंग लगने लगेगा, एकदम खराब लगने लगेगा, साला झंड है, एकदम खराब लगने लगेगा। लेकिन अगर आप लोग का दिमाग स्ट्रांग है और ऑफिस जा करके मात्र दिमाग चालू कर, दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होगा, साला बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बाद में क्या होगा पता है, वो जैसे आएगा आदमी लोग बैठे कुर्सी बैठिएगा, दिमाग ऐसे बोलेगा वहाँ पे, उसको वहाँ भेजो, वो वहाँ पे बोले, अब बगल आदमी बोलेगा ये दिमाग लगा कैसे लेते हैं आप, अबे आदत हो गया। तो उसमें अब ये सब जो चैप्टर होता है, देखिए जो आप लोग को परसेंटेज, आप लोग को नहीं, सेकंड बैच वाला जो परसेंटेज कराए थे मदन, है ना, वो सीट है, समझे। सीधे शायद सब हाले फैला सीट है ना, आप लोग तो हाले फैल कन्वर्ट किए 1 महीना पहले, थोड़ी ना चेंज कर पाएंगे, चेंज करेंगे इसको। तो ये सीट सीजीएल प्री मेंस सीपीओ सीडीएस सबका मिला करके, समझे। तब शुरू शुरू में हमको भी थोड़ा था ना कि घर जाकर प्रैक्टिस करते थे पूरा, हम लोग आप लोग के बैच में करवाए थे, ई बैच में करवाए थे, सब प्रैक्टिस करते थे हम भी, है ना। अब क्या प्रैक्टिस करेंगे, चलो पता है कि अगला से ये बनेगा, ऐसे बनेगा। कल पहला दिन था, पहले दिन 15 क्वेश्चन रगड़ दिए, और नया स्टाइल से, और भी नया स्टाइल समझ में आया। शुरू शुरू में तकलीफ हुआ, समझे, शुरू में तकलीफ हुआ। अभी देखिए अभी हो क्या रहा है ना, घर जाते हैं हम शाम में, ठीक है, शाम में जाते हैं घर कितना बजे, 6 से 8 बजे से ये लोग रोहित लोग आता है, तो ये लोग को पर डे थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, मोहल्ले में तो फायदा होना चाहिए कुछ। 8 से 10 ये लोग क्वेश्चन करवा देते हैं हार्ड हार्ड, समझे। तब हम 6 से 8 फ्री है, और दोपहर में घर जा करके जैसे 1 बजे जाते हैं तो 1 से 3 इसमें फ्री है, 2 4 घंटा, है ना, 4 घंटा फ्री है।
अब ये 4 घंटा फ्री, यही 4 घंटा मेरा दिन भर का खाली समय है बस। क्योंकि फिर लास्ट में जो 10 से ये मेरा 12 बजता है ना, 10 से 12 1 बजता है, ये हम प्रैक्टिस करते हैं। जब हमको अगला दिन बताना होता है आप लोग को, नया नया स्टाइल से हम प्रैक्टिस करते हैं। आता तो हमको भी है, लेकिन नया नया चीज से प्रैक्टिस करते हैं कि कहीं थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। जब बीएड कीजिएगा तो सिखाया जाएगा, है ना। आप लोग जब एबीसीडी भी सिखाइएगा ना बच्चा लोग को, तो पूरे प्रैक्टिस कर जाइए कि स्टाइल से सिखाना है। तो इसमें ये होता है। तो यहाँ पर जब मेरे को पता है कि साला ये फ्री टाइम है, तो इसमें नया चीज कर रहे हैं। अब आज से ही 6 गो बुक उठा रहे हैं मैथ का। अब उससे खुद का शीट बनाएंगे। खुद का मतलब नया नया, क्योंकि मार्च अप्रैल में डिजिटल बोर्ड लेंगे, मार्च में डिजिटल बोर्ड लेंगे। अब उसमें केवल और केवल अपना शीट करवाएंगे हर चीज का लेकर के। तो मेरा कहने का मतलब है, जब खाली बैठते हैं उसमें आप लोग दिमाग लगाइए, समझे। और जानते हैं दिमाग कब लगेगा? जब मोबाइल से दूर रहिएगा, मोबाइल से दूर रहिएगा, समझे। तब आदमी मोबाइल से जब दूर रहता है ना, तो आदमी अपने आप को ढूंढता है। आप बिना मोबाइल को अपने साथ रखे कम से कम, सर देखिए, हम मोबाइल एक समय में रखा करते थे अपने पास रेगुलरली टाइम में। कब? जब पापा बाहर थे, क्योंकि भगवान ना करे इमरजेंसी टाइम पापा फोन कर दिए, हम उठा नहीं पाए। लेकिन जब पिताजी और मम्मी घर में हैं, ठीक है, या फिर सिचुएशन जब एक बार बात कर लीजिए फोन पे कि सब कुछ सही है, और कम से कम 2-3 घंटा ना मोबाइल को दूर रखा कीजिए, समझे। और एक बार बैठा कीजिए साथ में, अकेले में एकदम बैठा कीजिए, एकदम अच्छा लगेगा। सर शुरू का आधा घंटा बोर लगेगा, है ना, कि भाई काश मोबाइल होता, शॉर्ट्स देख लेते, समझे, होता है। लेकिन जब आधा घंटा बीतेगा ना, उसके बाद लगेगा कि, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या करना है हमको, समझे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है आपको। ये बहुत बड़ा बात है। अगर राजा बनना है तो आखिरी का जो 1 घंटा होता है ना दिन का, आखिरी का 1 घंटा, ठीक है, होशियार लोग क्या करता है, यहाँ तक उम्मीद है हमको मुक्ति भी यही करते होंगे, है ना, कि दिन भर में ये एनालाइज करते होंगे कि कुछ छूटा तो नहीं जो हम टारगेट बनाए थे, करते हैं। तो जो टारगेट दिन भर का बनाया गया था, कहीं वो छूटा तो नहीं, ये आदमी एनालाइज करता है। तो बहुत लोग ये करवे नहीं करते हैं, सोचते हैं सब छोटा बात है। छोटा बात है ही नहीं ये सब, समझे। एक मेरा छोटा सा फैसला कि हम कंपटीशन करेंगे, वो मेरा जीवन का साधन बना, जीवन में कमाने का साधन बना। आप लोग का एक छोटा सा फैसला उसी के पीछे लगे 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 लगे। एक आदमी सोचता है ना, बोले बरगंडा के पास जो चाट वाला है, कभी शुरुआत किया होगा कि साला जो लोग क्या बोलेगा, चलो चाट बनाते हैं, है ना। अभी साला उसका एक दिन का कमाई 5000 से ऊपर है, एक दिन का कमाई 5000 से ऊपर है ना। और जहाँ घर है साला 5000 पूंजी बचता है खाली 5000, बाकी बेचता तो अनाप शनाप है, समझे। चेतन चाय वाला जो बड़ा चौक में है, समझे, चायवा बांटने के लिए सर्वा स्टाफ रखा है, चाय बांटने के लिए स्टाफ रखा है, मजाक बात, समझे। यहाँ पर आदमी खुद खाट के भी नहीं कमा पाता है। तो एक छोटा सा फैसला लीजिए, समझे, और उस पर 100% कूद जाइए, 100% कूद जाइए। जो इंसान 100% कूदेगा वो सक्सेस होगा ही होगा, होगा ही होगा। 3 महीना कब एग्जाम है मुक्ति आप लोग आपका? 4 महीना के बाद ना, 4 महीने बाद आप लोग यहीं रहिएगा, देख लीजिएगा होगा इनका सिलेक्शन, समझे। 4 महीना के बाद होगा इनका सिलेक्शन। और यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे जो अपना टारगेट बनाए कर रहे होंगे, उनका भी जीडी में सिलेक्शन होगा, समझे। और आने वाला, अभी जानते हैं बहुत बड़ा संकट में पड़ने वाले हैं कुछ लोग जो एब्सेंट कर रहे हैं ज्योमेट्री में। बताते हैं क्यों, है ना। अभी बार बार गूगल में नोटिफिकेशन आ रहा है, यूट्यूब में नोटिफिकेशन आ रहा है कि रेलवे वैकेंसी देने वाला है ना, देने वाला है। रेलवे में 25 क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें ज्योमेट्री का रहेगा, और केवल इजी से इजी क्वेश्चन रहेगा, प्री का क्वेश्चन एकदम इजी। और जस्ट उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा 3 महीना के अंदर। और जो प्री प्लस मेंस का बता रहे हैं, प्री में मेंस में 35 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन ज्योमेट्री का रहेगा। अब जो नालायक लोग एब्सेंट कर रहा है ना, वो अभी भी रोएगा और उस समय भी रोएगा,
उस समय भी रोएगा, सर ज्योमेट्री कौन सा बैच में करवाइएगा, ज्योमेट्री कौन सा बैच में करवाइएगा। कुछ नहीं करेगा। करेगा क्या पता है, हम बात गधा लोग का बात सुनिए, वो जो एक्सेंट कर रहे हैं सुनिए। अभी अभी तो हम सीधा बोले हैं कि महीना पूरेगा हम पेमेंट तो लेंगे हम, ठीक है, मार तो करेंगे, एडमिशन तो सबका है, ठीक है। अब ये लोग अभी भी पैसा देगा, उसके बाद ये ज्योमेट्री चलेगा उसमें ही पैसा देगा। अभी ज्योमेट्री के बाद आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन मेंस में सर सिलेक्शन मेरिट तो इसी से बनेगा ना, आपका मेरिट इसी से बनेगा। 35 क्वेश्चन में आपका 50% गलती बोल दिए हम सर, 60% 20 क्वेश्चन रखिए आपका एडवांस से आएगा, क्योंकि एग्जाम लेता है टीसीएस। ये टीसीएस क्या होता है, टाटा कंसिस्टेंसी सर्विस, ये लेता है ना, ये लेता है। और ये जानता है कि बच्चा लोग को लेना है एडवांस से, 50% से भी ज्यादा एडवांस पूछा जाता है। सीजीएल का भी ले रहा है ना टीसीएस, देख लीजिए खाली पूछ रहा है एडवांस। और बाय लक साथ दिया, कल तो फोन पे थे ना रणवीर, बाय लक ये साथ दिया कि रणवीर टाइम स्पीड डिस्टेंस करवाएगा। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आइए जाएगा, ऐसा लक उनका साथ दिया कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जस्ट कल पढ़ाए थे, रणवीर एग्जाम देने गए थे, बोलते हैं कि सर पता है डाटा सोच लीजिए कि जो आप पढ़ाए ना डाटा पे ही उठा दे दिए थे। ऐसा नहीं बोलते कि हम मैजिक से पढ़ा दिए थे, वो अपना उनका लक साथ दिया, आ गया 2 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से सेम टू सेम वही डाटा उठ के आ गया। अब बल्कि टाइम स्पीड डिस्टेंस 8-10 क्लास हुए हैं, वही उठ करके आ गया। समझे, जो पढ़ाया जा रहा है ना, दिव्या को फोन किए, बोले सर जो जो बताएं, जो चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ वो सारा समझ में आ रहा था, ये जो आप बताए हैं। स्पीकर ऑन करके मदन थे, स्पीकर ऑन करके पूछे। तो जो पढ़ाया जा रहा है ना उससे बाहर आने का चांस नहीं है, समझे। अगर उससे बाहर आएगा इसका मतलब कि वो अदर आदमी भी, दिल्ली का आदमी भी छोड़ेगा और आप लोग भी छोड़िएगा, समझे। अभी किरण का हम 1100 क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे हुए हैं, वो जब बन जाएगा नोट सही से वो भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो बना बनाया रोटी मिल रहा है, कम से कम खा तो लीजिए, समझे। और ये बंदा जैसे मेहनत कर रहा है ना वैसे मेहनत करने सीखिए सब लोग। एक दिन में बहुत सब्जेक्ट कर रहे हैं और उनका 18 साल भी नहीं हुआ है, आप लोग को पता है 18 साल भी नहीं हुआ है उनका। अभी 12 दिए हैं, अभी 12 दिए ना यस के साथ, 18 साल भी नहीं हुआ है उनका। अब 20 मार्क्स का एडवांस आएगा, ठीक है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ज्योमेट्री, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिगो, 3 से 4 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन, 2 से 3 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा, ठीक है, और 2 क्वेश्चन तक आपका नंबर सिस्टम। ऐसे करके कितना, 5 3 8, 8 3 11, 13, 13 2 15, और बढ़ा वैसे 2-3 लिए हैं, बढ़ा बढ़ा के आएगा कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन ऐसे करके आएगा आपका, है ना। और जिसका ज्योमेट्री नहीं समझ में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में काम देगा, अलजेब्रा में काम देगा, मेंसुरेशन में काम देगा, नंबर सिस्टम में काम देगा। एडवांस बोलेगा एडवांस, साला नाम में गलती लग दिया है, रख दिया है इसका एडवांस। आदमी ये समझ लिया है कि साला ये हार्ड है। क्या हार्ड है यार, जिस तरह से हम बता रहे हैं क्या हार्ड लग रहा है क्या। अगर एक भी चीज क्वेश्चन को, एक ही चीज को 10 बार कर दीजिएगा तो कैसे हार्ड लग जाएगा। जो होशियार आदमी होता है ना वो कम से कम अपना 25 साल तक नॉलेज लेता है। आप लोग अगर 25 साल तक नॉलेज लिए ना तो सोचिए आने वाला 35 साल, 35 साल क्या सर, जब तक आप जिंदा रहिएगा, जब तक आप जिंदा रहिएगा, जब तक आप जिंदा रहिएगा 25 साल, जब तक आप जिंदा रहिएगा ना, लोग मिलने को तरसेगा आपसे कि एक बार इससे मिल लेते हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज दे, बात कर दे, है ना, कुछ बात कर दे, है ना। वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए एक आदमी 34 करोड़ दिया था, 34 करोड़ केवल लंच करने के लिए। और वो आदमी अगर होशियार होगा ना तो उससे 5 खाली लंच करने के दौरान ही उससे ये चीज पूछ लिया होगा कि 100 करोड़ का मालिक 100 करोड़ कमा सकता है। अब अक्षय कुमार जैसे सब गधुड़ी गधा होता है,
कि मोदी से मिलने जाएगा, पूछेगा आप आम छील रहे खाते हैं कि काट के, है ना? तो पूछने का भी तरीका होता है। अब साला हम वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए जाएंगे, खाली यही चीज बोलेंगे ना कि सर अभी नया कंपनी बताइए जो अभी चालू हुआ है, जिस पर पैसा, जिसका स्टॉक बढ़ने का चांस है लॉन्ग टर्म में। गलती से एक शब्द बोल दिया ना, उसी में आप करोड़पति बन जाइएगा बैठले बैठले। वो आप बंदा कुछ नहीं करता है, लेकिन दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है। कुछ नहीं करता है, दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है। मजाक बात। मुकेश अंबानी इतना करके दुनिया का 100 में कमा, 10-12 में आता है, और इस साल दुनिया के 4 में आता है। कुछ नहीं करता, 1% भी काम नहीं करता है, केवल दिमाग लगाता है। दूसरा का कंपनी बढ़ता है, इसकी कमाता है। पेटीएम इंडिया में जब आया तब कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, बाहरी कंपनी, इस साल आकर के बाहर से आकर के इन्वेस्ट कर दिए, और अभी देखिए पेटीएम ढूंढ के कमा रहा है पैसा, और ई बढ़ रहा है, उसका पैसा अपने आप बन रहा है। वॉरेन बफेट आया तो दुनिया का सब लोग आया इसके पीछे। वॉरेन बफेट आया तो चाइना का जैक मा आया, इंडिया का एक छोटा सा कंपनी पर पैसा लगाने के लिए आया। मजाक बात है ना? तो सर दिमाग लगाने खोजिए, 25 साल तक नॉलेज लीजिए, 25 साल तक। उसके बाद लोग आपसे मिलने को तरसेगा कि देख लेते हैं जरा क्या बात करता है ना, कुछ सीख लें। आदमी यहाँ 20-22 साल में कंडीशन रोएगा, क्या पता है हमको, ऐसा भी मतलब ठीक है, मानते हैं होता है कंडीशन, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, है ना? सर पिताजी का कंडीशन खराब है, हमको जल्दी से जॉब लेना है। बाबू अगर पिताजी कंडीशन उतना ही खराब है तो प्राइवेट जॉब का कमी है क्या? हमको ये बताइए कि पिताजी कंडीशन उतना ही खराब है तो प्राइवेट जॉब का कमी है, फैक्ट्री में जॉब कीजिए या फिर कहीं पर जॉब कीजिए। सर 10,000 कमाइए ना, 8,000 कमाइए ना, 8,000 कमा कर घर को संभालिए और तैयारी भी कीजिए। जो आपका तैयारी 2 साल, बाकी लोग का 2 साल में होता है, आपका 4 साल में होगा। लेकिन बहाना बड़ा अच्छा है, सर घर है, बाबूजी कंडीशन, घर का कंडीशन खराब है, क्या करे कैसे करे, जल्दी जॉब लेना। अरे अगर कंडीशन खराब है तो जॉब करो ना प्राइवेट में, दुनिया बहुत लोग प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो आदमी रोने हरोना, सर कंडीशन खराब है लेकिन चाहिए सरकारी जॉब, समझे? यहाँ पर एक से एक है, कंडीशन खराब है लेकिन चाहिए सरकारी जॉब। मेरा भी था एक समय, पापा रिटायर किए थे तो, लेकिन फिर मार्केट में निकले, क्या कर, सोचते हैं कुछ और करने का, लेकिन आदमी लोग करता ही कुछ और है, समझे? इसलिए लास्ट में बताने बोलने छोड़ दिए हैं, बोले आओ पैसा दो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग पढ़ रहा है उसके प्रति हम 100% दे रहे हैं अपना। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि जो 100% पढ़ रहा है ना, उसको कोई भी किताब का जरूरत है, कोई सेट खरीदने का जरूरत है, लेकिन हाँ वो पढ़ रहा है ना, तो हमको बोलिए पैसा हम दे देंगे। लेकिन जो पढ़ भी नहीं रहा है, बोले सर वो किताब लेंगे हम, फोन वो नहीं उठाएंगे, समझे? जेसी बॉस की निर्मला खतरनाक पढ़ रही है ना, मदन मस्त पढ़ रही है, बहुत अच्छा पढ़ रही है, समझे? देखिए क्वेश्चन अगला, पहले कराते हैं थ्योरम, ठीक है? अब ये थ्योरम क्या बोलता है समझिएगा। देखिए थ्योरम ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थ्योरम ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल में सर एक ऐसा सर्कल तो बन सकता है ना, एक ऐसा सर्कल तो बन सकता है जो तीनों साइड को टच करता हो, ठीक है? इन सेंटर का तीन परिभाषा क्या क्या? एंगल बाइसेक्टर, तीनों कोना का एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है? इन सेंटर पर दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि अभी आगे चल के सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड आएगा, दिमाग खराब कर देगा, ठीक है? इन सेंटर तीनों बोलिएगा भी मन मन में, या फिर हल्का होठो हिला लीजिएगा, समझे? तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको एंगल, उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा
तीनों जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। ये बताएं। तीसरा ये बताएं हैं, तीनों साइड से जो बराबर दूरी पर होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। तीनों साइड से जो बराबर दूरी पर होता है, जैसे इन सेंटर इसका क्या क्या होगा, यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो इन सेंटर होगा, ठीक है। एक सर्कल खींच देंगे तो उसका सेंटर इन सेंटर होगा। तीसरा सर यहां से और यहां से बीच में खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन सेंटर हो जाएगा, ठीक। अब समझिए मेरा बात को। देखिए इसके अंदर अगर कोई आप सर्कल बनाए हो तो आपको ये बताए थे किसी भी ट्रायंगल का सर्कल का जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल उसका इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, ये होता है, ठीक। देखिए ये किसी भी ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, ठीक है, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक चीज और है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अलग है, इसमें भी लग सकता है पर इसके लिए एक सिंपल सा है, रेडियस, इनर रेडियस इज इक्वल टू P प्लस बी माइनस एच बाय 2। ये है आपका इनर रेडियस का फॉर्मूला। क्या होता है आपका इनर रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। सर ये कैसे आता है ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देते हैं, ठीक है। कोई फायदा नहीं इसको जान करके, खाली याद रखिए, एग्जाम में से कोई रिलेट नहीं करता, अगर आता तो हम बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा बी होता है तो ये बी माइनस क्या बोलते हैं यहाँ कुछ ले लेंगे, ठीक है, एक्स ले लेंगे, बी माइनस एक्स होगा, यहाँ पूरा एच माइनस एक्स होगा, फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सुन लीजिए, ठीक है। जो जरूरत रहेगा वो बता देंगे, ठीक। इसका आपका रेडियस निकालने का क्या होता है, पी प्लस बी माइनस एच बाय 2। मतलब ये अगर ये रहे, समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में अगर पाइथागोरस में ये 5 रहे, ये 12 रहे, ये 15 रहे, क्या होता है, 13 होता है। 5, 12 और ये 13, ठीक है। जो लोग यहाँ पर 15 लिखे और उसी को स्वीकार कर चुके होंगे ना, उनका मतलब थोड़ा दिमाग लो चल रहा है, घर में जाकर काम कीजिएगा उसको, ठीक है। 5, 12 और ये 13, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। तो सर ये इनर रेडियस इसका क्या होगा, इनर रेडियस का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सारा का सारा रेडियस ही तो है इनर रेडियस। तो P प्लस बी मतलब ये क्या हो गया, 12 प्लस 5 17, 17 में 13 गया तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 2। तो इनर रेडियस क्या आ गया आपका, ठीक है, रेशियो में नहीं आया है, रियल में आया। इनर रेडियस क्या आ गया आपका, 2, ठीक है। और यही जब फिर बाहर वाला सर्कल पढ़ाएंगे ना, ठीक है, जिसको बोलते थे क्या लोग सर्कम सेंटर, है ना, वो और भी इजी होता है, पर उस पर जाइए मत अभी, ठीक है। वो डायरेक्ट h बाय 2 हो जाता है, 13 का आधा 6.5, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए उसको। तो ये वाला समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आप इसको जैसे यहाँ पर आप प्रूफ किए तो 2 आया ना इसका, ठीक है। इसको भी इस तरह से भी कीजिएगा ना, एरिया बटा सेमी पेरीमीटर, तब वो 2 ही आएगा, समझे। जैसे एरिया क्या होता है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस क्या है 12 और ये हाइट क्या है 5, है ना। और सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, ये देखिए कितना 25 और 5 30 हुआ, है ना। तो डिवाइड करेंगे, ये 30 बाय 2, तो ये 2 से 2 गया, ठीक है, ये 5 से गया, ये 6 बार में, और ये गया 2, फाइनली क्या आया 2। तो सर ये किसी भी ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, बट ये आपका स्पेशल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक। जैसे ये आपका स्पेशल ट्रायंगल है, याद रखिएगा, ऐसे ही आपका ऐसे ही एक स्पेशल ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है।
कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए ज्योमेट्री में आपने बहुत कुछ सीखना है ना, तो वो रद्दी चीज मत सीख लीजिएगा जो साला कहीं यूज ही नहीं है, प्रूफ का कोई यूज नहीं है। जहां जरूरत है वहां हम बता देंगे। देखिए सर, इसके अंदर जो सर्कल खींचा जाएगा, ठीक है, इसका भी तो कुछ रेडियस होगा ना, इसका भी क्या होगा, कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है a बाय 2√3, यही होता है ना? हाँ, a बाय पढ़े हैं, a बाय 2√3, ठीक है। ये इनर रेडियस का इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। ये है राइट एंगल ट्राइंगल का और ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सर अगर इसी तरह से आता है ये, ठीक है, पूरा एरिया लिख दीजिए। जैसे एरिया क्या होता है इसका, √3/4a² आता है, √3/4a², है ना। तो अगर इसमें खाली डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, चलिए सिंपल है, देख लीजिए खाली। जैसे रेडियस लिखिएगा, रेडियस आपका क्या होता है, ये बोले सबके लिए होता है, तो ये एरिया आपका होता है इक्विलेटरल। अगर इसको a मान लें, इसको a मान लें और इसको a मान लें, और ये रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं r, ठीक है। तो एरिया क्या होता है आपका, √3/4a² होता है, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर मतलब 3a/2 होगा ना। तो ये से ये गया और ये a से आपका ये a गया, ठीक है। तो फाइनली अब ये देखिए, ये न काट तो दिए, ये 2 बार में जाएगा ना, और ये √3 से ये √3 बार में गया, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल ये बचा, और ये 2 जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2√3, बस खत्म, ठीक है। अब खाली ये काटने सीखे, खाली काटे है ना ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये बनता है आपका, ये ऑल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, समझे, ठीक है। बट यहाँ पर अभी कुछ और चीज भी सिखाना है जो कि आपका एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, टॉपिक लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, तो याद रहेगा। फाइंड इनर रेडियस, फाइंड इनर रेडियस, ये लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। आज एग्जाम है ना, ABVP काहे लग गया है इस पे, गिरिडीह कॉलेज के ऊपर पूरा पुतला फूक रहा है एकदम। CHSL का आपका एग्जाम का फॉर्म आया ना, हाँ,
मेंस भी कर दिया उसमें ना? पहले केवल प्री था, फिर रिटर्न होता था ना, हम मेंस भी कर दिए। लेते रहो। ट्वेल्थ का लेकिन लास्ट में देखा ना एमटीएस में मेंस कर देगा। ग्रुप डी में तो कर दिया था, हटवाया। ग्रुप डी में मेंस कर दिया था, 2 एग्जाम कर दिया था ग्रुप डी में। इस बार देखो ना क्या क्या कंडीशन लाएगा। मिटावे लिख तो न लिए। कहाँ देखते रहते हैं? भैया कौन दुनिया वाला है, नीचे देखते रहते हैं। मिटावे देखिए, यहाँ सीखिएगा, ठीक है। छोड़िए, देखिए अब समय अभी नहीं, बाद में आएगा। ऑनलाइन जो चीज के सोचे थे ना वो अभी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ कुछ चीज अभी बता देने से आज पेटवा में कुलबुली धरता है। चलिए याद है ये सर, ये अगर सर्कल है आपका, थोड़ा चपटा बनाया गया है बट मान लीजिए सर्कल, इसलिए बोल रहे हैं सर्कल, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब जैसे यहां पर बनाए सर्कल का एक बिंदु होगा, ठीक है, सर्कल का एक बिंदु होगा। एक बात ध्यान रखिएगा जो हम बताते हैं, सुनिएगा, ठीक है। एक सर्कल है, एक सर्कल है और यहां से एक टेंजेंट खींचा गया, यहां से एक टेंजेंट खींचा गया। ये जो लाइन जो उसको हल्का सा छू के क्रॉस करता है उसी को बोलते हैं टेंजेंट। याद रखिएगा, अब बहुत लोग इसको हिंदी मीनिंग मत खोजने लगिएगा, एक प्यारा सा नाम है इसका टेंजेंट, स्पेलिंग जो भी होता है ए होता है शायद, टेंजेंट, ठीक है। 5 बार बोलिए टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, अपना नामकरण भी टेंजेंट रख लीजिएगा, है ना, तो 5 बार बोलने ट्राई कीजिए। तो ये है आपका टेंजेंट, ठीक है। याद रखिएगा टेंजेंट, जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो सर यहाँ पर टेंजेंट हल्का सा यहाँ टच करके जो निकलेगा ना, तो सर्कल का कुछ एक हल्का सा बिंदु पर टच करेगा ना, है ना। अब हम लोग डायग्राम सही से नहीं बना पाते हैं ना, वरना ये सही से टच करेगा तो एक हल्का सा छू के निकल जाएगा, है ना। तो सेंटर से जहां पर ये टेंजेंट छूता है ना, वहां से वहां पर जहां पर टेंजेंट छुआ वहीं पर जो एक लाइन बनाते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां से एक हम लोग बनाए हैं, तो ये जहां छू रहा है वहां पर मारे तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पर मार रहे हैं तो ये पूरा इसको छुआ तो ये पूरा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये लाइन पूरा पूरा साथ में, ऐसा नहीं केवल सर्कल ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये बना रहे हैं और ये छू करके जा रहा है अगर ना, ठीक है, और यहाँ पर तो ये 90 डिग्री पूरा मारेगा, ऐसा ऐसा नहीं केवल यहीं तक मारेगा, 90 डिग्री ये पूरा टेंजेंट का लाइन तक मारेगा, ठीक है। तो ये पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये याद रखिएगा खाली। अब देखिए यहाँ पर, तो सर यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और यहाँ पर ये छू करके जा रहा है सर्कल को, तो ये टेंजेंट ही जा रहा है ना, ठीक। तो जब यहाँ पर ये मारता है ना तो ये 90 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी टेंजेंट छू करके जा रहा है तो ये भी क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। और ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये बचा क्या आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बनने का भी एक रीज़न है, क्योंकि हमको ये पता है कि सर्कल, और ये 90 डिग्री का देखिएगा यहाँ पर ये जो लाइन है ये तो रेडियस है ना, इनर रेडियस है, और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है ना, ठीक है। तो ये और ये बराबर, इसी कारण ये और ये भी बराबर होगा, और ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी स्क्वायर को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? स्क्वायर को, वर्ग को, ठीक है, वर्ग को। एक वर्ग बन गया ना यहाँ पर, ठीक है। और वर्ग का डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, √2a, तो ये हो जाएगा √2r, √2r, ठीक है। ये बात को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताएं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताएं, ठीक है। तो इसको सुनिएगा अच्छा से। तो ये वाला समझ में आया आपको, ठीक है। फिर आगे चल के हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अभी मत ध्यान रखिए, मत सुनिएगा, खाली एग्जाम्पल उस समय याद आ जाएगा आप लोग को जब बताएंगे। तो ये फिर एग्जामिनर पूछता है, इसको इन सेंटर बोलते हैं ना, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी पूछता है ना। लेकिन इस शीट में नहीं लिखा हुआ है, खाली ये बोलेगा कि जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है और इन सेंटर के बीच का दूरी बताएं, ठीक है। कि ऑर्थो सेंटर अभी तक आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, वो क्या होता है, कौन सेंटर होता है, वो बता देंगे बाद में। तो ये समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मेरा बात को, और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे ना, आर बोलेंगे, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है आपका 3√2, है ना। यही क्वेश्चन है आगे, यही डाटा भी यही है, क्या दिया हुआ है? आर 3√2, ठीक है। तो बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताएं, तो 3√2 है ना, तो आर के जगह क्या पुट कर देंगे? 3√2, तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू 3√2, √2 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा? 6। सही है ये वाला, बुझा रहा है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, तो इस पर ध्यान रखिएगा खाली, ये क्या होता है इसको फिर देखा देखा लगिएगा, ऐसा नहीं कि देख बने की। उतारिए इसको, आखी नहीं रही इसी है, उड़ीसा से आए तबियत खराब हो गई, उड़ते उड़ते आए थे कौन सी पॉकेट में? किसी को एक्स्ट्रा में टाइम स्पीड डिस्टेंस करना है तो रात जो लास्ट में वीडियो डालते हैं उसको देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, शुरू से क्लास है उसमें,
परसेंटेज जिसको भी करना है अभी वीडियो देख सकते हैं, परसेंटेज का वीडियो, उसमें 2 गो लेक्चर अभी तक हम डाल चुके हैं। किसका? मेरा? हाँ क्वेश्चन था, बता देंगे लास्ट में, पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा। हो गया? रवि समझ में आ रहा है? क्या बात है, दोनों बतिया नहीं रहे, आज दुश्मनी हो गया क्या? स्कूटिया दोनों साथ आए तो बतियाले आए होंगे, बतियो खत्म हो गया होगा, कितना बतियाए। लास्ट में ताबिया बात करने आते होंगे, दीदी बोलते कि तू हट छोड़, कल है तो बतियाए थे। अरे भैया आज तो शनिवार है ना, आज कल संडे। अरे यार लगता है क्या कि कल है गए थे सौरभ, सदिया में जो गए थे ना, चला 1 सप्ताह बीत गया। नहीं अल्लाह, 1 सप्ताह पहले अभी सदिया में गए थे हम लोग। शनिवार पे शनिवार आते जा रहा है। मेरे घर में आजकल अजीब अजीब सा टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ, समझे? वो टॉर्चर आजकल कैसे हो रहा है कि भोरे भोरे पापा बोलते हैं, है ना, कि एक्सरसाइज करो, उम्र होने लगा है तेरा अब, है ना। हम बोले सब समझ रहे हैं, समझे। कल मम्मी बोलती है कि बलवा पक रहा है ना, हमें नहीं, अरे कल तो बड़ा भयानक, यहाँ से घरवा गए ना, तब पापा माँ पूरा तैयार, कसम से पापा माँ पूरा तैयार, बोलते हैं ऊपर में बाबू एटा उटा गिरा रहे हैं, ऊपर में घर बनाएंगे। दोपहर में घर यहाँ से गए थे तो, है ना। हम बोले क्या है, क्या हुआ? 3-4 गो आया है रिश्ता, है ना, तब सब लोग आएंगे तो ऊपर घर बनाना चालू करते हैं। पापा पूरा पासबुक उसबुक लेके तैयार, बैंक वास निकालने के लिए पैसा, समझे। हम बोले क्या आइडिया दिया ये सब आपको? मतलब अभी तीनों दीदी लोग फोन पे बात कर रही थी, कॉन्फ्रेंस में लगाए तीनों फोन हुआ, समझे। बोले घर घुसे लगे बता देते अगर ये सब बतिया दोबारा बोली है तो, समझे। तो खाली बोलने का देरी था, डांट तो सुने हम ही। ठीक है, लेकिन हम लोग ऊपर घर बना लेते हैं, नीचे बहुत सियारा हो गया, हम लोग ऊपर ही। नहीं, मेरे लिए हम लोग घर में तीने को लोग हैं, ठीक है, इनफ है मेरे लिए, ठीक है। बड़ा सामान एडजस्ट हो जाएगा। अभी नहीं बोले, वरना आस्था फिर आंदोलन लेके खड़ा हो जाएगी। अरे फिर आस्था बोलेगा सर आप लीजिएगा, दहेज आप लीजिएगा। कैसे लेने का दहेज? का ओ पानी हो रहा पार्टी। अरे सौरभ पानी तो लगे इनको, दो नहीं यार, जात भाई है, लाला लाला है ना, तो भाई बहन। हाँ नहीं, उसको पहले से पता है, वो पहले से तैयार है।
वो पहले से राखी का वेट कर रहा है। वो खाली तैयार है क्या रक्षाबंधन आए रास्ता से राखी बंधाए। न वो की वगैरह लाला यहाँ पर एक दो भूमियार एक भूमियार सूरज 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 हाँ सपना सपना थे ना उस जो टॉपिक को उठा था पूरा है ना। हाँ पूरा बोल रहे थे कि सर हम भूमियार में दहेज पूरा चलता है और सही में चलता है। बहुत पैसा चलता है बहुत पैसा चलता है। कम से कम अगर सरकारी जॉब हो गया ना तो एक नॉर्मल सा हवलदार का सरकारी जॉब का मिलेगा कम से कम 15 लाख। दरोगा 30 लाख प्लस फॉर्चूनर अलग। हाँ तो उसको 50 लाख देना पड़ेगा लड़की को ही देना पड़ेगा। हाँ क्योंकि वो लोग नहीं छोड़ पप्पा अभी अभी हमारा कोई इरादा नहीं है बहस करने पर इस पर ठीक है। अभी हमारा 1% भी इरादा नहीं है ठीक है। हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे राजपूत लोग के बिरादरी में मात्र एक लिमिटेड होता है बस। हाँ ना 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 एकदम 1% भी नहीं है। ये टॉपिक पे एकदम ना बात नहीं होगा अभी। हाँ अभी ये जानते हैं फिर डाउरी प्रथा हमको सब डोल के ले जाएगा अभी। हम नहीं लेंगे आस्था 1 रुपये नहीं लेंगे मजाक हम दे देंगे सामने से। नहीं 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 आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। आप खाली बोलिए कि देना है किसी को हम दे देंगे जो भी होंगे हम दे देंगे सामने से बाप देंगे नहीं। हाय किसको क्या है मौलिक अधिकार टोटल टोटल कितना फंडामेंटल राइट है। पहले क्या हुआ था पहले भी 8 था अभी भी 8 पहले 7 था सर पहले 7 थे राइट टू प्रॉपर्टी भी था तो वो हट गया तो अभी 6 है। 8 कौन कौन है बताओ सर हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सीख लीजिए जोरी पड़ेगा। पहले संपत्ति का अधिकार भी था उसमें हट गया। कब हटा कब हटा 44 पक्का हाँ साल 42 अमेंडमेंट कब आया था। कौन कौन सा चेंजिंग हुआ था वो तो हमको पता है बट कौन कौन सा 44 में कौन कौन सा हुआ था। कोरम क्या होता है प्रेम्बल कब चेंज हुआ था कौन कौन सा ना कब किया गया था ऐड एक बोले कि दूसरा अधूरा ज्ञान वैसे भी खतरनाक समझे। हाँ
1976 42nd, 1978 44th। 1976 जब आया था उस समय इंदिरा गांधी थी, 1978 में मोरारजी देसाई थे, जो भी रूल लागू किए थे 1978 में मोरारजी देसाई सब हटा दिए थे। कम से कम 6-7 को चेंजिंग आया था, क्योंकि वो लोग डिक्टेटरशिप लाने जा रही थी, ये हटा दिए ताकि भाड़ में जाओ, इंदिरा गांधी सब चेंज कर देंगे। कोरोना व्यवस्था मतलब होता है संविधान का 1/10 भाग भी, अगर संविधान की 10 सीट है लोकसभा में, उसका 1/10 भाग होना चाहिए उसको वहाँ बैठक लगाने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी बोल रही थी कि 10% भाग नहीं, हम अकेले जाएंगे संविधान चेंज कर देंगे, है ना। तो उधर से आया सुप्रीम कोर्ट, बोले बाप का राज है, भाग यहाँ से, 10% चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप लोग जो चेंज करना है कीजिए, आप लोग का मौलिक, आप लोग खाली मूल संविधान को चेंज नहीं कीजिएगा। इंदिरा गांधी का मंत्री पैसा जवाब दिया कि मूल संविधान है क्या, वो तो बताइए। मतलब वो नहीं बताएंगे, ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो पढ़ लीजिए संविधान, मेरे पास आएगा, अगर नहीं सही रहेगा हम चेंज नहीं करने देंगे। आप नेतृत्व सब कितना पढ़े, है ना। तो आज तक समझ नहीं आया किसी को मूल संविधान है क्या, वकील लोग को ही पता है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, और अजय जानना सब जरूरी है, समझे। कभी कभी सब चीज़ भी सुनना होता है, इम्पोर्टेंस क्या है वो जानना होता है, ये सब का इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, और 13 ना, ठीक। 13 का सिंपल है, देख लीजिए, खाली घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है, यह दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ए। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया क्या है, ए, ठीक है। फिर क्या बोला गया, इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर दिया है, सुनिए, पेरीमीटर, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या और तीनों माध्यिकाओं का औसत। देखिए ये सारा कंफ्यूजन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। खाली आप ये ध्यान रखिए, इसका परिमाप क्या दिया हुआ है आपका, पी, ठीक है। परिमाप मतलब पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पी, वही दिया हुआ है ना सर। पेरीमीटर कहाँ गया यार, हाँ, परिमाप, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, तीनों माध्यिकाओं का औसत लाइन से दिया हुआ है, पी, आर, बड़ा आर और डी, ये दिया हुआ है। इसका मतलब जो परिमाप है वो पहले क्या दिया हुआ है, पी। ये समझ में आ रहा है। पूछा गया है कि A/P बताएं, समझिएगा। और एक चीज और काम आएगा, अंतःत्रिज्या। अंतःत्रिज्या क्या दिया हुआ है आपका, स्मॉल आर, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। देखिए आपको बोला गया है कि A/P बताएं, मतलब A/2 क्या बताएं, P बताएं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, R क्या होता है, R होता है एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर होता है ना। देखिए यहां देखिए, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का दोगुना क्या हो, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है ना, यही होता है ना, पेरीमीटर का आधा होता है। तो सर यहां पर सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं P/2, लिख सकते हैं ना, ये 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आपको A/P ही तो निकालना था, R इज इक्वल टू 2A/P, ये 2 जाएगा इधर, तो सर A/P R/2 होगा, मतलब R/2 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कुछ यूज नहीं था उस सब, खाली आपको झपकाने के दिया गया था। समझ में आया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल नहीं, भाग,
51 है। पहले कितना था, अब कितना? क्या चीज? मौलिक कर्तव्य। अब पहले 10 था, अब 11। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, याद है? ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल राइट। कल बता देंगे। ठीक, रिवाइज कीजिएगा, सारा सिंपल है, समझ हो जाएगा। बार बार सुनते रहिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। हो गया? ठीक। साजिद उस समय क्या बोल रहे थे, मुंह बंद कर लिए थे अपना, फिर सुना रहा हूँ। देखिए, साजिद डर बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सुनिए। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है आपका, 90 डिग्री है, ठीक। बोला गया है पी क्यू 10 है और पी आर क्या है, 26 है। अब यहां देखिए क्या बोला गया है, इनर रेडियस निकालने बोला गया है ना सर। ये किस रेशियो में पता है, ये 5 और 13, तो ये 12, 12 दूनी 24 होगा ना, ठीक है। किस रेशियो में, 5, 13 और ये क्या होगा तो 12, तो ये दोगुना है ना, दोगुना है तो ये भी क्या होगा, दोगुना। आपको पूछा है इनर रेडियस, इनर रेडियस क्या होगा, P प्लस बी, मतलब 24 प्लस 10 34, 34 में 26 गया तो 8, 8/2, कितना आ जाएगा 4, P प्लस बी माइनस H/2। अगर कभी गलती से एब्सेंट हो जाता है तो वीडियो देख लिया कीजिएगा, समझे, तब जाकर के डबल एक्स का स्पीड में देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। हैं? सर ज्योमेट्री से कौन कौन, मतलब कि कौन कौन नहीं, भागा, बाकी तो कुछ कुछ लोग एब्सेंट हैं, भागा कौन कौन, एक बार नाम लीजिए तो। सबसे पहला नाम याद आ रहा है मिथिलेश का, है ना, वो भागा। हाँ, नहीं रॉबिन तो भागे नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं ना, तो उससे बात तो करते रहते हैं, परसों बात हुआ था। हाँ, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन गलती कर रहे हैं, पहले उनको बोले थे एक बार कि गलती कर रहे हैं, बोले कि सर थोड़ा दिन, फिर हम सेमेस्टर 4 का एग्जाम चल रहा है ना, तो उनसे बात हुआ 3-4 दिन पहले। इनियस लोग का तो रूम में ही है ना। देखिए अगर अपने आप को ये लिख करके बोल सकते हैं कि जीडी का मेरिट तक फिजिकल सहित आ जाइएगा, गलती आदमी क्या करता है पता है,
पूरा का पूरा लग जाता है और जो बेस होता है ना उसी को छोड़ देता है, समझे, भले 1 महीना के लिए, लेकिन आगे चल करके अगर वो जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सर क्या CHSL का, रेलवे का, CGL का फॉर्म नहीं भरेंगे? भरेंगे ना। तो सर 1-1.5 घंटा 24 घंटा में 1.5 घंटा खाली बिताना वो आपके लिए कोई अफसोस का बात नहीं है, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A समकोण है, इसमें एक अंतःवृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई क्या दिया हुआ है आपका? 48। समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई, यहां देखिए, लैंग्वेज सुनिए, लैंग्वेज। एक समकोण त्रिभुज है, ए पर समकोण है, ए पर क्या है? समकोण ABC, ठीक है। यहां देखिए, सपोज दैट कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। बोला गया इसके अंदर एक अंतःवृत्त खींचा गया है, इसके अंदर एक अंतःवृत्त खींचा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, सुनिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई। अच्छा, समकोण बनाने वाला 2 भुजा कौन कौन सा है? AC और AB ना। समकोण तो यही बना रहा है, तो एक ये 48 है, तो ये क्या है आपका 14। रेशियो में जब करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 24 आएगा, 7, 24 और ये 25, याद आया? तो 7, 24 और 25 के रेशियो में रियल में क्या है? 2 गुना। तो रियल क्या होगा आपका? 2 गुना 50 होगा। बस P + B - H/2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमें आया? आगे बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 16 है ना। आइए ना, बातें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पानी ठंडा है ना, ठंडा है। क्या लिखा हुआ है सुनिए, हम बताएं। देखिए यहाँ ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जो A पर समकोण है, ठीक। यहाँ देखिए ट्राइंगल है आपका कौन सा? AB और C। ट्राइंगल है आपका AB और C, जो किस पर समकोण है? जो A पर आपका समकोण है, ठीक है। जो A पर आपका क्या है? समकोण है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 न्यून कोण, 2 न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या होना सर? न्यून कोण यही होगा ना। न्यून कोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल, जो एंगल का मान 90 डिग्री छोटा, तो ये तो खुद 90 डिग्री है, तो छोटा छोटा यही 2 होगा ना। आगे देखिए क्या बोला गया, 2 न्यून कोण के समद्विभाजक बिंदु M पर मिलते हैं। सर 2 न्यून कोण के समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कहां पर मिल रहा है? एंगल बाइसेक्टर M पर मिल रहा है, और जिसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं उसी को इनर रेडियस कहते हैं, मतलब क्या? इन सेंटर कहते हैं, यही ना, ठीक। हाँ
एम डिनोट किया गया है, एम। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि एम से कर्ण तक की दूरी, वही वाला एम से कर्ण तक की दूरी, ये क्या दिया हुआ है 3√2 दिया हुआ है ना। ठीक है सर, एम से कर्ण तक की दूरी को ही हम लोग रेडियस कहते हैं ना। इनर रेडियस से कर्ण तक का जो परपेंडिकुलर दूरी होता है वही ना होगा आपका, है ना। सर समझिए मेरा बात को, यहां से कर्ण तक की दूरी यहां मत कर दीजिएगा, यहां मत कर दीजिएगा, कर्ण तक की दूरी जो सर्कल को टच करता है कर्ण, वो यही भाग तो टच करता है। एम से कर्ण तक की दूरी यही आर होता है ना, अभी जस्ट बताएं। और यहां से यहां तक एक स्क्वायर बनता था, ठीक है, जो कि ये आर था, तो ये क्या था √2r था, और ये भी r था, और r दिया हुआ है 3√2, तो √2 और r है आपका 3√2, तो 2√2 कितना 2 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी पूछा है आपका, यहां से यहां तक का दूरी वही बोला गया है। देखिए यहाँ पर, तो m से a तक की दूरी बताएं, a यहाँ पर है, m यहाँ पर है, ये m से a तक की दूरी बताएं, अभी जस्ट बताएं ना √2r होता है। ठीक है, आगे चल करके ये नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर तक की दूरी बताएं, इसको ऑर्थो सेंटर ही बोला जाता है, बताएंगे बाद में, अभी लिख लीजिए इसको। इस चैप्टर खत्म होने के बाद करवाएंगे ना अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वो बैच में करवाएंगे, इसीलिए इसमें अलजेब्रा करवाएंगे, ट्रिगो कराएंगे इसमें, इजी चैप्टर है, उससे करें वो कराने मजा नहीं आता है। हाँ अलजेब्रा ट्रिगो में से कोई करवाएंगे, अगर इसमें अलजेब्रा करवाएंगे तो शाम वाला बैच में ट्रिगो करवाएंगे, पूरे भगाना है तो पूरे भगा देंगे, सबको कंपटीशन में से दूर कर देंगे सबको, सच है। क्या 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 चाहते हैं ना बताएं। अभी खाली एडवांस से चलाएंगे, जगह भागना तो अभी भगा देंगे पूरा ट्रिगो से। ट्रिगो अलजेब्रा में तो अलजेब्रा ने ट्रिगो चालू कर देंगे तो पक्का आधा खाली हो जाएगा, फिर डर से, ऐसा नहीं कि मेरा समझाने हम समझाएंगे एक नंबर, डर से आदमी भाग जाएगा, इस साला कॉस थीटा क्या हो गया ये, है ना। कल हुआ था नहीं ऐसा का, कल ट्रिगो का, कल रात में क्लास हुआ था, ट्रिगो क्वेश्चन आया था, तो हम बोले क्या कि ट्रिगो अभी आप लोग का नहीं हुआ है, करवाएंगे बाद में, तो पूरा बकाया लास्ट में बोले कि देखो झूठ मगर तुम बबका रहा है ना, ट्रिगो का फॉर्मूला बबका रहा था, तुम एक भी फॉर्मूला सही नहीं बोला है ना, तो ऐसे कैसे सर, मैं भी फॉर्मूला सही नहीं बोले, और तुम एक एक करके बोलो, है ना, एक को फॉर्मूला सही बोला था नहीं, एक को नहीं बोला था, समझे। मेन बात ये नहीं है 10 में वो पढ़ के ही आगे बढ़ा होगा, वो तुमको पढ़ के ही आगे बढ़ा होगा, बट भूल चुका होगा, हल्का सा खाली भूल गया होगा, तो जब भूल गए हो तो इतना मुझे आने की जरूरत क्या है, रुक जाओ थोड़ा समय के लिए, जब सीख जाओगे तब फिर बोल देना, है ना। इसीलिए तुरंत बबकाया नहीं जाता है, इसलिए बोलते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलिए बताएं अगला, आमुक्ति डीएवी में कैसा था वो, 7th में कैसा था, लेकिन रात में उसको बड़ा घमंड हो गया था, रात में किस तरह घमंडी जैसा बोल रहा कि हम जो पढ़े हैं सर इससे पास किए 9 10 11 12 आपको जेई कैसे दे दिया, छोड़िए बच्चा है, आइए
17 नंबर देखिए, त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालना है आप लोग को। त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालना है। सर ये भुजा दिया हुआ है क्या आपको? 27, 36 और क्या दिया हुआ है? सर जब 9 से काटेंगे तो ये 3, 4 और मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इनर रेडियस क्या होगा? P प्लस बी माइनस एच बाय 2। बस P प्लस बी माइनस एच बाय 2। राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, 3, 4, 5 को फॉलो कर रहा है। हो गया। अरे पानी देखिए, पानी गर्म करने वाला दिया रख दे। ओला बड़ी ठंडा पानी है। मेन बात है कि बहुत पैसा लगता है, पैसा देखे नहीं बहुत दिन से। 500 देखला जमाना हो गया, पता है। मजाक लगता है लोग, आस्था बताइए तो बोलते हैं पैसा नहीं है तो लोग हंस देता है। हर महीना 5,000 से कम नहीं मिलता होगा इनका। 10,000 कुछ नहीं बोलेंगे। किससे? एक बच्चा से 1200, 10 बच्चा पढ़ाते हैं। नहीं, सब का नहीं लेते, 1200 सीनियर लोग का लेते हैं, ऐसे 23 बच्चा भी पढ़ाते हैं। मेरे गांव का पूरा जितना बच्चे इंग्लिश मीडियम में है सबको हम पढ़ाते हैं। हालांकि मेरे आसपास और भी टीचर्स हैं। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता पपड़ी। 16 साल के ऐसे पढ़ा रहे हैं। 16 साल के ऐसे पढ़ा रहे हैं। सोच रहे कि ठीक है रोहित, नहीं हम लोग जानना है तुम सोच क्या रहा है। जनता जानना चाहती है तुम सोच क्या रहा है। आस्था भी जानना चाहते हैं सोच क्या रहा है। अबे देना पड़ेगा। आस्था आस्था बोल रहे इतना सैलरी बोल दिए कि रोहित धरफड़ा गया है ना। ज्यादा लग रहा है। इतना उम्र में ज्यादा है ना। सर इतना मतलब हम जब 16 के थे ना तो हम 5,000 कमा रहे थे। रोहित तुम सोच क्या रहा है पहले हमको ये बताओ। ठीक है सोच लो बाबू, देना पड़ेगा सामने से। ऐसे ही हम भी बोलते हैं डॉलर के बारे में। ठीक है आपका डिमांड क्या है दहेज का? कितना? 30 लाख? हम घर जा रहे हैं, छोड़िए। हाँ? अबे 12,000 कमा रहे हैं, 10 लाख बैंक में रखोगे तो 6 इंटरेस्ट देगा, 40 लाख का 24,000, इसमें डबल कमा लोगे। इनको देगो का है, दोगे का है? हमको तो ये बताओ, सिंपल सा बात है। बताएंगे नाम। ठीक है समझ सकते, तब डिमांड होना चाहिए आपका। चलिए आगे देखिए। सौरभ लेकिन कब से इंतजार कर रक्षाबंधन का। ये रक्षाबंधन में सौरभ को मिलेगा 5,000 रुपया। हाँ तो आप बांधिएगा ना उसको, आप प्रथा चेंज कर रहे हैं। आप बांधिएगा उसको, पैसा भी आप पैसा दे रहे नहीं, वो बांधेगा आपको, पैसा आप दीजिएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहन भाई का रक्षा करती है। उल्टा हो जाएगा। हाँ ये भी होता है। सौरभ लोग ना गलत
तुम बांधेगा इनको, आप पैसा दीजिएगा उनको, पार्टी आधा आधा। सर हम मानेंगे तब ना रक्षा कर रहे हैं। नहीं, कैसे कैसे उल्टा रक्षा करती है भाई। उल्टा हो जाएगा ना ये। हमेशा हमेशा बहन भाई को बांधते हैं, तो इस बार उल्टा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 17 18, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कोई पाइथागोरस नहीं है, ठीक है। देखिएगा, उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 51, 27 और 51, 37 है ना, 51, 37 और 20। इसका अंतः त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। अंतः त्रिज्या कहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्या होगा, तो आप लोग को आर पढ़े हैं, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। फाइनली यही लगेगा ना। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब स्केलेन ट्राइंगल होता है तो एरिया याद है ना, हीरोन्स फॉर्मूला है ना। जब कुछ नहीं समझ में आया तो हीरो याद आता है, ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल में हीरो याद आएगा, तो क्या होगा आपको, सर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये 50, 80, 100, 108, 108 डिवाइडेड बाय 2, 54 ना। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 54। ये आ गया 54, समझ में आया। ये सारा को ऐड करके डिवाइड कर दिए 2 से। और जब स्केलेन ट्राइंगल होता है तो ये फॉर्मूला होता है एरिया का, S माइनस ए, ये होता है, ठीक है। S क्या निकल गया मेरा, 54 निकल गया, ठीक है। तो अंडर रूट 54 इंटू 54 माइनस 51, 3, 54 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 13 और 4 17, 54 माइनस 20 34 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहां पर 17 है और ये 18 में, ये 54 में क्या छुपा हुआ है, 54 में छुपा हुआ है 27 दूनी 54 है ना। तो ये 17 दूनी कितना, 34 होता है। तो 34 यहाँ पर भी है और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, 34। तो ये 34 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 27 तिया 81, 81 क्या बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, बस खत्म। तो एरिया क्या हो गया, 34 इंटू 9। ये गया 6 बार में, ये गया 2 से 3 बार में, ये 2 से 17 बार में, 17/3 कितना हो जाएगा आपका, 5.66666 चलते जाएगा आंसर। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता ब्लू डब्ल्यू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। राखी के बंधन को निभाना। तो आस्था कितना दीजिएगा उनको आप, 100 वाला के गो टेंशन। 100 वाला सेलिब्रेशन। ए भाई छोड़ दे, तब तुम भाई मत बोलो। तुम हम ही बांध देना। ठीक है, उससे बेसी हम दे देंगे, 1 से 1 रुपया। सर हम मानेंगे कमाते रक्षाबंधन के दिन हम लोग वैसे ही दहेज में कमाते हैं। का बात चलती रहता है। उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। कहाँ हम लोग को नहीं रखाया था, हम लोग को हम लोग को बचाने में रखाया था। सलाम बचाते बजाय थक गए, लास्ट में जूते भुला गया, जूते भुला गया लास्ट में। आपके भैया थे, हाँ आपके जीजू रहते तो आप भी क्यों रहते? वो सब काम नहीं है मेरा। लेकिन आप- हम जूता बचाते हैं। हाँ? नहीं होता है, प्रथा ही नहीं होता है, तुमको जाना ही नहीं होगा। एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। 2 चीज छुपाया जाता है, सुनो 2 चीज। एक पहला जो जयमाला होता है, वो फूल भी साथ में, जो जयमाला होता है ना,
वो माला को लेके जाया जाता है, माला को वहां छोड़ा नहीं जाता है। और दूसरा वो जूता को, जो जूता पहन के आप खोल करके मंडप पे बैठे हो, वही जूता पहन के निकला जाता है। ये दो पता है ना, हमारे में प्रथा ऐसा होता है ना। आप लोग को तांबिया होता होगा ऐसा, आप लोग में होता होगा ना? हाँ, चलाता क्या था आदमी, 3-4 सेट लेके जाएगा वहां पर। लेकिन सुने कि शादी में लोग का खूब छोहाड़ा उड़ाया जाता है। छोहाड़ा, छोहाड़ा, हाँ वो जो जितना हाँ, जो जितना ज्यादा पैकेट रहता है उतना जल्दी भी होता भैया छोहाड़ा आइटम मैं भी रहूंगा वहां पर। हम भी जाएंगे एक दिन लूटने। कोई पिस्ता बादाम ये सब रहेगा तो बताइएगा। और भी सब चीज रहता है, सब ड्राई फ्रूट रहता है, सब चीज। हम भी देख लिया। क्या था? इधर पर्दा बीच में लगा था, इधर लड़की इधर लड़का। हाँ, पर्दा देखने का इधर इधर एगो मौलवी साहब रहेंगे, हाँ। वो समझ नहीं आई। जो चर्च में होता, सपा तो नहीं है। गजब आदमी है। वही कसम कैसा प्रॉमिस। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साजिद नहीं बोल रहे थे ना, अब्दुल तबाशा अच्छा बोलते हैं। ले हे भगवान, बोलते हैं कौन अब्दुल? आने दीजिए बैच में अभी। कौन अब्दुल? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर। कल पूछिए नहीं मदन से, अब्दुल एग्जाम दे करके आए तो कैसे कर सर समझ में नहीं आया, जो पढ़ के गए थे वो पूछ में नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 19, कैसे शांत रही। क्वेश्चन नंबर 19, अरे ये वाला बन जाएगा ना, बन गया। ये r है ना, r इज इक्वल टू a बटा 2√3, ठीक है। इनर रेडियस वही बोला गया है ना। a क्या दे दिया? a दिया हुआ है 10 और 2√3, तो ये गया 5 बार में, 5/2√3 आंसर। तो ये नहीं है ना, और 2 कट तो गया यार, हाँ भी तो गया, ठीक है क्या ऑप्शन में है? ठीक, ये 21 नंबर जो है ना, ये आखिरी फॉर्मूला है। आखिरी फॉर्मूला मतलब इस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए, सब लोग यहां पर। क्या नंबर है वो? 20 की 21, 20 नंबर, ठीक है। नहीं, कभी कभी ऐसे बनाते हैं, ऐसे देखे अब्दुल कलाम मिलता हंस रहे हमारा देख के। याद है कि अरे ऐसे ही हमको क्या बोलते हैं, 2-3 को और कोई गिफ्ट कीजिए ना, है ना। हाँ, जैसे ये दिए थे ना प्रियंका, और ये दिए दिव्या, मिला करके दिए थे। ज्यादा नहीं होता है, कम में रहता है। इसको दीजिए ना हमको 1-2 और, जैसे इनका क्या क्या नाम है, अंबेडकर साहब का, इनका हाँ? इनका APJ अब्दुल कलाम जी।
और जो हम बोल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं सो? ये पेपर के मतलब क्या? ओ ये पेपर और क्या बोलते हैं सो? ये वॉल स्टिकर ऐसे कर लीजिएगा, ठीक ठीक है। हाँ ऐसे 2-3 लोग का, जैसे एगो अम्बेडकर साहब का, ठीक है, एगो सुभाष चंद्र बोस का, और मात्र खाली एगो विवेकानंद जी का, ये तीनों। गांधी जी का गांधी जी ठीक है, ठीक है। देखिए दुनिया जिनको माने पता नहीं, हम जिनको नहीं मानते उनको काहे लगाए? अब जो दुनिया मानता है वो लगाता है, हम जिनको मानते हैं उनको लगाते हैं। अम्बेडकर साहब को भगवान मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं, विवेकानंद को भगवान मानते हैं, आपका सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, बस और किसी को नहीं। होंगे, सबका अपना दर्जा होगा। भगत सिंह सबके नहीं, सबको भगवान है ना, सबको पता है। खुदीराम बोस, जो लोग मरे वो सब जो है आजादी के लिए। अब जेकर कारण आजादी इतना साल टल गया, उनका तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, उनका तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। जिनके कारण आजादी, भले हम खुद 2 अक्टूबर को जन्म लिए, ठीक है, गांधी जयंती के दिन, है ना। यहां सुनिए, डायरेक्ट खाली याद रखिएगा, डायरेक्ट, ठीक है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ हो, ठीक है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ हो, जैसे कि ये हो आपका H1, बाद में बताएंगे इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, मत कीजिए अभी, ठीक है। और ये रहे आपका H2, और ये रहे आपका H3। तो इनर रेडियस, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना, इनर रेडियस कुछ और होगा, इसी ने मान लीजिएगा, ठीक है। इनर रेडियस जो होगा इसके अंदर, उसका फॉर्मूला होता है 1/H1 + 1/H2 + 1/H3। बस रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, याद रखिएगा खाली, ठीक है, बस यही रहता है। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ, पहला हाइट क्या दिया हुआ है, लंब, तो 1/12, दूसरा 20, 12, 15, 18, 18, 90, 20, 60, 180, 180 एलसीएम, 180 एलसीएम आएगा। 12 का टेबल में 15 बार में, तो ऊपर 15, 10 बार में 10, 9 बार में कितना, 9, 35 और 25 और 9 34, 34/180, 17/90, है ना, यही होगा, ठीक है। 17/90, 1/r होता है यार, 1/r, ठीक है, 1/r, 1/r कितना आ गया आपका, 17/90। तो r कितना हो जाएगा, 90/17, डिवाइड कीजिए तो इसको, 17 पंजे 85, 5 पॉइंट कुछ कुछ, यही दिया हुआ है क्या, यही दिया हुआ है, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ये सब रेयर है, पूछ दिया जाता है, याद करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। वही ना, ये सब थोड़ा इजी है, ये सब स्पीड में बढ़ेंगे, समझे, ये सब इजी है। अब सारा का सारा इजी है, बस इतना याद रखिएगा, समझे। शुरुआत में थोड़ा कठिन होता है, शुरुआत में समुद्र मंथन में विष ही निकलता है, अमृत नहीं निकलता है। कल छुट्टी है आप लोगों का, आराम से मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए, पढ़िएगा मत, नहीं मजाक नहीं बोल रहे, हम रियली बता रहे हैं। संडे को अगर जो इंसान सप्ताह भर पढ़ रहा है,
तो रिक्वेस्ट है मेरा कि संडे को मत पढ़िएगा, संडे को घूमिए फिरिए, मस्त रहिए एकदम रिलैक्स करके, समझे। लेकिन अगर जो दिन भर जो 6 सप्ताह नहीं पढ़ रहा है, कृपया वो पढ़ ले, ठीक है। हाँ वो पढ़ ले, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है, समझे। ऐसे लाइन 2 को बोला जाता है ना, एगो कि कल मुक्ति को बताएं कि सर एक इंसान के पास 10 गो से बेसी किताब नहीं होना चाहिए, है ना, वरना उसके लिए काल का स्वरूप है। ये अधूरा लाइन था। अब अधूरा लाइन को पूरा इस तरह किया जाता है, जब आप नॉलेज ले रहे हो, जब आप नॉलेजेबल इंसान ना हो और जब आप नॉलेज ले रहे हो, तब आपके पास पूरा रूम में 10 से बेसी किताब नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप नॉलेज ले चुके हो और आप ये समझ चुके हो, जो हम लाइन पहले बोले ना, ये चीज आप समझ चुके हो और मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुके हो, तब आपके रूम में अगर 10 क्वेश्चन है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, समझे। जैसे हमको ये बात पता है कि मेरा रूम में अगर 10 बुक से ज्यादा है होगा एक समय में जब हम नॉलेज ले रहे हो, समझे, तो मेरे लिए काल के बराबर है। और जब नॉलेजेबल इंसान हो चुके हैं, उसके बाद अगर आपके पास 10 ही को बुक है, उसके बाद आप बेवकूफ, समझे। जब हो चुका है तब धुन के रट मार के एकदम सब बुक पढ़िए, जितना इंडिया में बुक है, जितना आज तक इंडिया में कंपटीशन का बुक आया है सब पढ़िए। हम क्या करते हैं, जहां तहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहां तहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं होता है दिमाग लगाएंगे, अरे मिलकर लगा देंगे। एक ऐसा क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन लाया कीजिए कि दिमाग मिलकर लगा देंगे। थोड़ी ना आता है वो दुनिया का हर क्वेश्चन आता है भाई, समझे। क्वेश्चन मिल करके लगा देंगे, सॉल्व करेंगे मिल करके। पेमेंट कितना कितना है अभी, आज देना है। कल भी आए।